धीरे धीरे आनंद के साथ में महाराज दशरथ जब रहने लगे, लेकिन महाराज दशरथ के आंगन में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। अब तो महाराज दशरथ के आंगन में तीन तीन रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। लेकिन महाराज दशरथ के आंगन में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। और जब जन्म नहीं लिया तो एक दिन महाराज दशरथ कुल गुरु वशिष्ठ के पास में पहुंचे हैं। गुरुदेव, मेरे आंगन में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। तो गुरु वशिष्ठ समझाते हुए बोले हैं, ये हमारे बड़े भ्राता रतन भैया के भांजे, इस बच्चे की तरफ से जो हमारे करीब 101 मुद्रिकाएं आ रही हैं, भगवान इस बच्चे के जीवन में खुशियां प्रदान करते रहे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं रामचरितमानस में, और ये हमें जो आशीर्वाद के रूप में हमें सम्मान दे रहे हैं स्वामी गगनदास जी महाराज, जो हमें 101 मुद्रिकाओं का हार और राधे राधे के पटका से आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे महान पुरुषों का मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, बस यही कामनाएं करता रहूंगा। महाराज दशरथ को चिंता हुई कि मेरे आंगन में कोई संतान नहीं है। तो गुरु वशिष्ठ समझाते हुए बोले हैं, महाराज दशरथ,
वशिष्ठ ने समझाया है, गुरु वशिष्ठ बहुविधि समझावा, पुत्र काम शुभ जग की रचावा। हे महाराज दशरथ, आप अपने आंगन में पुत्रेष्ट यज्ञ कीजिए, और जब आप पुत्रेष्ट यज्ञ करोगे तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपके आंगन में पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। तो महाराज दशरथ जब आंगन में आए हैं और आंगन में आने के बाद में महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ प्रारंभ किया। तो उस यज्ञ में किसे किसे बुलाया परीक्षित महाराज? कौन कौन आया यज्ञ में? तो गोस्वामी तुलसीदास जी फिर लिख रहे हैं, अरे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग रचावा। पुत्र काम शुभ जग रचावा, पुत्र काम शुभ जग रचावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग रचावा। श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ जी को बुलाया, और जब बुलाया है यज्ञ प्रारंभ हुआ, और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ है तो उसी समय अग्निदेव से वरुणदेव प्रकट हो गए। और जब यज्ञ से वरुणदेव प्रकट हुए, वो भी खाली हाथ नहीं थे, उनके हाथ में एक खीर का कटोरा था। महाराज दशरथ को बुलाया है, महाराज आप ये खीर का कटोरा लीजिए, आप अपनी पत्नियों में इस खीर को बांट देना। जब खीर का कटोरा दिया गया और देने के बाद में जब वो खीर बांटी गई तो कैसे बांटी? तो गोस्वामी तुलसीदास जी फिर बता रहे हैं, कि अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर दीना। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना,